देखिए सवाल तो बनता है, अब उसको लिपापोती कर दीजिए, ढक दीजिए, सरकार होने के नाते आप कुछ मत कीजिए, वो अलग। लखनऊ में क्या अस्पतालों का टोटा लगा, ये एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए संयुक्त संसदीय समिति से। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सीबीआई से, नहीं तो सीबीआई के जांच का तो बाद में आपको मालूम है कि हाथरस कांड का क्या हुआ। कहीं समझिए दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। बोल दो कि नहीं देखे थे, भारतीय मीडिया के लोग कुछ भी बोल दोगे तुम 2 मिनट में फायदे गिनाने लगोगे महंगाई के तरह। हम अगर उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं, आप इस पर लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग लगातार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का जो मामला आया था, अब इसमें एक अभियुक्त है, उसका नाम काफी जिक्र है। जब से अपर्णा यादव और वो अपने परिवार के साथ जब आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करती है, तो उसमें एक डॉक्टर का जिक्र होता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या मेन अभियुक्त वही लोग? देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जानबूझकर एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत प्रतीक यादव जी के हत्यारे को बचाया जा रहा, यह मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। प्रतीक यादव जी जीते जी अपने दोनों बेटियों के नाम पर अपनी संपत्ति कर देते हैं। उनके चैट्स आपको पता है, अर्पणा यादव जी के भाजपा में जाने के बाद दोनों पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं थे। देखिए सवाल तो बनता है, अब उसको लिपापोती कर दीजिए, ढक दीजिए, सरकार होने के नाते आप कुछ मत कीजिए, वो अलग चीजें हैं। सबसे बड़ा सवाल है वो फिरौती मांगने वाला व्यक्ति कौन था जिन्होंने प्रतीक यादव जी से फिरौती मांगी थी कि नहीं तो पास्को एक्ट में फंसा देंगे 4 करोड़ की। पहला। दूसरा, प्रतीक यादव जी के घर में वो जिम ट्रेनर था। आप समझिए, वो ये सांसारिक जो चीजें हैं राजनीति वाली, उनसे दूर रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे मुलायम सिंह जी की विरासत को खत्म करना। कौन लोग थे जो मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह की विरासत को खत्म करना चाहते हैं? वो कौन लोग थे जो प्रतीक यादव के कंधे पर बंदूक रखकर यादव परिवार को तबाह करना चाहता था? वो कौन लोग थे जब प्रतीक यादव साधन संपन्न लोग थे, उनके घर में नौकरों की कमी नहीं है, वो आधी रात को क्या करने जाएंगे किचन में? बताओ हमको, मेरी बात समझो। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताता है कि 2 घंटे बाद वो अस्पताल पहुंचे, तो भाई लखनऊ शहर में रहते हुए लखनऊ में क्या अस्पतालों का टोटा लगा था, ताला लगा था, हैं? कर्फ्यू लगी हुई थी लखनऊ में उस दिन। 2 घंटा किसी अस्पताल में पहुंचने में टाइम लगता है क्या? एक साधन संपन्न आदमी जिसके घर में ड्राइवर हैं, गाड़ियां हैं, एक से एक गाड़ियां हैं, तो फिर उनके घर में फोन करेगा, कोई एम्बुलेंस नहीं आएगा, 2 घंटा लगेगा। आप सोचो, ये एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए संयुक्त संसदीय समिति से। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सीबीआई से, नहीं तो सीबीआई के जांच का तो बाद में आपको मालूम है कि हाथरस कांड का क्या हुआ। समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, और जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय उनकी पत्नी का यहां न होना, आसाम होना। दूसरी बात कि प्रतीक यादव जीते जी अपने बच्चियों के नाम जमीन कर दिए, और यह साफ एग्रीमेंट में लिखा है कि इस जमीन को कोई बेच नहीं सकता है 27 साल की जब तक हो नहीं जाती है। समझो, तो कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। कहीं ना कहीं आभास ये हो चुका था प्रतीक यादव जी को कि कुछ अनहोनी की घटनाएं समझ में आता है। एक पिता अपने बच्चों के बेहतरी के लिए सोचता है। लेकिन सर, सवाल लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ही कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं, जो भाई अगर मौत, जहां तक की मौत की बात है या इस घटना की बात है, तो इसमें अपर्णा यादव एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाती है? मैं वही तो कह रहा हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उनका जो साला जब उनके साथ था, वो साला क्या कर रहा था? 2 घंटा कैसे लगा अस्पताल पहुंचने में? तमाम वो लोग जो सराउंडिंग एरिया में फोन थे, उसके रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए। उस समय जो लोग पर्याप्त थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त होने चाहिए। ये स्वाभाविक मौत नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसे नॉर्मल डेथ का। भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जो मर्जी लिखवा दूं। आप नहीं मानते पोस्टमार्टम? अरे यार नहीं मानता मैं। कौन मानता है बताओ? 1-2 ऐसी घटनाएं हैं क्या? धनबल का प्रयोग किया जाता है, पावर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही कह दोगे? अरे भाई पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ उस डॉक्टर का जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाए हैं। क्या उनके शरीर पर
आपको नहीं दिखा था? चोट का निशान भी आई थी। तस्वीरें वायरल हो रही थी ना, हम्म। आप नहीं देखे थे? बोल दो कि नहीं देखे थे। भारतीय मीडिया के लोग हो, कुछ भी बोल दोगे तुम 2 मिनट में फायदे गिनाने लगोगे महंगाई के तरह। यार कुछ भी बोलते हो। तो एक बहुत बड़ी साजिश है, समझो। सवाल है कि शासन सत्ता में कौन आएगा कौन जाएगा, हमें उससे बहस नहीं है। देश में जो चीज हो रहा है, देश में न्यायिक व्यवस्थाओं पर जो हमला हो रहा है, देश में जो सामाजिक संरचना है, ढांचा है, जिस तरीके से हमला हो रहा है, तो निश्चित तौर पर देश के लोगों को आज एकजुट होकर ये तमाम भ्रष्टाचारियों, कालाबाजारियों, जो धर्म का राजनीतिकरण करने वाले लोगों, जो धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करने वाले लोगों, देश को बर्बाद करने में मशगूल रहने वाले लोगों और नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। ये इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए। प्रतीक यादव जी की मौत स्वाभाविक नहीं है। आखिर में बता दीजिए, अब ये पहली घटना नहीं और आखिरी भी नहीं है, तो फिर अगर एक राजनेता परिवार से आने वाले शख्स अगर सेफ नहीं है, तो फिर और लोग उत्तर प्रदेश में कैसे सेफ अपने आप को महसूस करेंगे? पहली घटना है। अखिलेश यादव का भाई है, मुलायम सिंह यादव का बेटा था ये, इसीलिए तो पर्दा डाला जा रहा। जज लोया की हत्या किन परिस्थितियों में हुई बताओ? किरण पांड्या की मौतें कैसे हुई? गोधराकांड कैसे हुआ? आज तक खुलासा हुआ क्या? आप अगर ये सोचते हो कि कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन इस चीज को करेगा तो बेमानी है। अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन तीनों का एक हिस्से वाला, कौन किसका क्या है ये कोई नहीं जानता। सारे गेम पावर और पैसे के हैं और राजनीतिक प्रतिशोध का है। अगर योगी आदित्यनाथ जी पर इन मामलों को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, तो वो क्यों खुद नहीं? उत्तर प्रदेश में तो एसटीएफ जैसे संस्थान है जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है महज कुछ हफ्तों में। यार न्यायालय में यशवंत वर्मा को देखा गलत फैसला देते कि नहीं देखा? रंजन गोगोई को देखा कि नहीं देखा? हर आदमी की महत्वाकांक्षा है। विनोद राय जैसे लोग कैग के चीफ थे, किस तरीके से अपना जमीन बेचे। तो जमीन, देश में जितना सरहदों पर आतंकवादी नहीं है, हमारे देश में उतना गद्दार हैं। ये देश को खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। और जो लोग आवाज उठाते हैं उनको आप कीड़े मकोड़े कह दीजिए, कॉकरोच कह दीजिए, उनको नक्सली कह दीजिए, उनको खालिस्तानी कह दीजिए, उनको पाकिस्तानी कह दीजिए। एक छात्र अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता था, उसको आप पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढ देते हैं। एक मजदूर जब अपने वेतन वृद्धि की बात कहता है कि उसके उस वेतन से न बच्चों के शिक्षा का फीस दिया जाता है, न बस का किराया, न खाना पीना, अपना 100 कर्मांत तिलांजलि, तो इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है। किसान अगर एमएसपी की बात कहता है तो इनको कनाडा से कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। अरे भैया, आपको सब कुछ पता है। यह सरकार लीकेज सरकार है, लगातार करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खेला है, करोड़ों किसानों के साथ खेला है, मजदूरों के साथ खेला है, महिलाओं के साथ खेला है। ये भविष्य को रौंद रहे हैं। एक भूल कमल का फूल, एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और 5 साल बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल। 5 किलो राशन, 5 साल शासन। लो